श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का तीसरे अध्याय की कथा सुना रहे हैं कि सूत जी द्वारा भगवान के विराट रूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान ने लोकों की रचना करने की इच्छा से महतत्व और अहंकार आदि से उत्पन्न खोडस कलायुक्त पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निद्रा में परे परे विचार करने के लिए वे क्षीर सागर में जा सोए। तब उनके नाभि रूप कुंड से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके पश्चात उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस बृहद संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक सत्वगुण का वह शुद्ध स्वरूप है, जिसके हजारों चरण, जंघा, बाहों और मुखों से, हजारों मस्तक, श्रवण, नेत्र और नासिका से संयुक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों से शोभित है। उनके विराट रूप को योगीजन ज्ञान, दृष्टि एवं ध्यान में देखते हैं। इस विराट रूप में अनेकों अवतारों का समावेश है कि जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा तथा उनके अंश से मरीचि आदि देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की रचना हुई है। तब उसी देवताओं ने पहले सनत कुमार जी का अवतार लिया कि जिससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण किया। फिर उन यज्ञेश विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल में प्राप्त पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा 12 अवतार धारण किया। फिर उन्होंने ही तीसरी बार नारद अवतार लेकर पंचरात्र नामक शास्त्र को कहा कि जिससे मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चौथे अवतार में भगवान धर्म की मुक्ति नाम स्त्री से नर नारायण नाम के ऋषि होकर उत्पन्न हुए, जिस अवस्था में उन्होंने बुद्धि शांति के लिए कठिन तप किया है। पांचवें अवतार में वही विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट कर आसुरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठे अवतार में अत्रि पुत्र दत्तात्रेय हुए, जिसमें उन्होंने अत्रि पत्नी अनसुईया को वर देकर अतर्क प्रहलाद और यदु आदि मुमुक्षु जनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवां यज्ञावतार हुआ कि जिसमें याम आदि देवताओं सहित स्वयंभुव मनवंतर का पालन किया गया। आठवीं बार विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने नवा पृथु अवतार धारण किया, जिन पृथु ने पृथ्वी से औषधि और अन्न आदि प्रकट किया। यह अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार 10वीं बार श्री विष्णु जी ने चाक्षुष मनवंतर में प्रलय के समुद्र में मत्स्य अवतार ग्रहण किया, जिसमें पृथ्वी रूपी नौका में सब वस्तु रखकर वैवस्त मनु की रक्षा की गई। फिर 11वीं बार विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां मोहन रूप से दैत्यों को मोहित कर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार श्री नृसिंह जी का अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने अपने नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का हृदय विदारण कर उसे मार डाला। इसके पश्चात 15वां वामन अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने राजा बलि के द्वार जा उसे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वीं बार परशुराम जी का अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से बैर करने वाले राजाओं को मारकर विनाश कर दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार में पराशर जी से सत्यवती के गर्भ से व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों की शाखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार राम अवतार हुआ, जिसमें समुद्र पर पुल बांधा गया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर बलभद्र और श्री कृष्णचंद्र ने
पृथ्वी का भार हरण किया है। इसके पश्चात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध देव जी किट्स देश गया प्रांत में उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार होवेगा। जैसे किसी न सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती है, वैसे ही सत्वगुण निधान विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि और प्रजापति आदि उत्पन्न हुए हैं, सब विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए। ये उन्हीं परमात्माओं की कलाओं के अंश मात्र हैं जो साक्षात विष्णु और नारायण रूप हैं। जब संसार दैत्यों से विकल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निर्गुण रूप किंतु चैतन्य रूप ईश्वर महद अहंकार आदि अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघगण तथा वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, ऐसे ही निर्बुद्धियों को आत्मा में शरीर भासता है। हे मुने, यह शरीर दो प्रकार का है। एक यह स्थूल जो सबको दिखलाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म की जो दिखलाई नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और लिंग शरीर की जिसमें जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरे स्थान में जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्मा में कल्पित हैं, जो श्रवण तथा मनन आदि भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं और तब यह जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वह अपनी लीला में सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना, पालन और संहार करता है, परंतु वह किसी में आसक्त नहीं होता। वह प्राणियों में छिपा हुआ स्वाधीन खटगुणों का स्वामी, इंद्रियों के विषयों से दूर किंतु सब रसों का भोक्ता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वह संसार का विधाता, मन, रूप और वचनों द्वारा विस्तार करने वाला और तर्कादिकों से परे है। जैसे नट की लीला को कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीला को नहीं जान सकते। परंतु जो भक्तजन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं, वे अवश्य ही उन चक्रपाणी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं कि जो सब लोगों के स्वामी विष्णु जी में सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। जिसमें विष्णु जी का चरित्र है, ऐसे वेद के समान इस भागवत नामक पुराण को भगवान वेद व्यास ऋषि ने बनाया है। यह परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला और सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। यह वही पुराण है जिसे बनाकर भगवान वेद व्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छानकर निकालते हुए इस सारांश को अनजल त्याग कर गंगा के तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया है। ज्ञानियों सहित श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पुराण रूपी सूरज है। हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि सुखदेव जी कहते थे, तब मैंने वहां जाकर उनके मुखारबिंद से निकली हुई इस परम पावन कथा की भली भांति पान किया था। अब उसी को अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाता हूं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।